हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ पर। इससे पहले हम 11th साइंस का जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का, उसके बारे में हम लोगों ने शुरुआत की थी बात। और आप यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स और यूनिट्स के डेफिनेशंस, ये सब हम लोगों ने बात कर लिया। अभी इसके बाद हम चलेंगे इन यूनिट्स में। अब मेजरमेंट है तो जो क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। और जो पहली बार हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो लेंथ यहाँ लिखा हुआ है आपको। लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, और इसको मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट इसकी क्या है? मीटर। ये आप जानते हैं। तो जो हमारे पास और भी मल्टीपल और सब मल्टीपल्स हैं यूनिट के, उनका भी यूज़ करते हैं मेजरमेंट में। इवन एटम की साइज़ और न्यूक्लियस की साइज़, इसकी एक्सपेक्टेड मेजरमेंट लेते हैं या फाइंड आउट करते हैं। और हम लोग स्टेलर डिस्टेंसेस की बात करते हैं, लाइट ईयर में और पार्सेक में, इन सब में मेजरमेंट होती है। तो लेकिन फेम्टोमीटर में क्या है, हम न्यूक्लियस की साइज़ को एक्सप्रेस करते हैं। जनरली आप मीटर में ही लिखते हैं, लेकिन फेम्टोमीटर का मतलब कहने का मतलब क्या है कि उस फर्मी के ऑर्डर का होता है, फेम्टोमीटर के ऑर्डर का होता है। तो बहुत सारे मेजरमेंट्स क्या करते हैं हम मीटर स्केल से, और डायरेक्ट हम जिसको मेजर करना है उसे कॉन्टेक्ट में आकर के मेजर करते हैं। जैसे आप एक ग्राउंड की लेंथ मेजर करना होगा तो आप मेजरिंग टेप लेंगे बड़ा वाला, जो कहीं 25 मीटर या 50 मीटर का होगा, उसको लेंगे और उसको दो लोग उसको पकड़ करके डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। आप लैब में मेजर करते हैं, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, फेरोमीटर, या आप जनरली मैथमेटिकल मेजरमेंट जो आप करते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो आप मीटर स्केल और सेंटीमीटर मेजर करते हैं मीटर स्केल यूज़ करके, और वो आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो आप रखते हैं उससे मेजर कर लेते हैं। तो ये सब क्या है? डायरेक्ट मेजरमेंट है, जिसको सीधे क्वांटिटी को हम सीधा मीटर स्केल लेकर के मेजर कर लेते हैं, और जिसको मेजर कर रहे हैं उसके कांटेक्ट में हम होते हैं डायरेक्ट, तो उसको हम डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। और बहुत सारे हम डिस्टेंसेस को जहाँ पर गए नहीं, हम यहाँ से दूसरे इवन अल्फा सेंचुरी जो हमारा सन के बाद जो और दूसरा नियरेस्ट स्टार है, उसकी भी डिस्टेंस हम लिखते हैं। और बहुत सारे हम एक्सपेक्टेड जो वैल्यूज़ हैं डिस्टेंसेस की वो फाइंड आउट करते हैं, या वो हम देते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत सारी स्टेलर डिस्टेंसेस हैं जो हज़ारों हज़ार लाइट ईयर में भी हम मेज़र करते हैं, तो उनको भी एक्सप्रेस करते हैं। तो कुल जनरल जो मेजरमेंट हमारा है, जैसे हम कहते हैं कि हम लाइट ईयर में मेजर कर रहे हैं, तो लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर हम इसके बारे में बात भी करेंगे। लाइट ईयर क्या है? ओके, 9.46×10⁻15 मीटर। ठीक, तो ये स्केल यूज़ करते हैं ज़्यादातर स्टेलर डिस्टेंसेस के लिए। और हम लोग न्यूक्लियस की साइज़ को भी एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, वो 10⁻−15 मीटर उस ऑर्डर का है, या 1 फेम्टोमीटर। तो जनरली आप क्या करते हैं, लेंथ को हम मीटर के रिस्पेक्ट में देखें तो 10⁻+15 के भी मेजरमेंट होते हैं, और 10⁻−15 के भी मेजरमेंट हम लेते हैं। तो ये हमारा रेंज है मेजर करने का। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मीटर जो साइज़ है यूनिट की, वो ऐसी क्यों चुनते हैं? लगभग ये बीच में पड़ती है जो हमारे रेंजेस हैं, हमसे कंसर्न है हमारे लेंथ मेजरमेंट के, उनसे। तो यही सब बात करनी है हमको कि इन यूनिट्स का यूज़ करते हुए इस रेंज की मेजरमेंट लेने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो आज हम उसी पर बात करेंगे, और हम कई वीडियोस में ये बात करेंगे, लेकिन आज हम टच करेंगे उनकी आउटलाइन को। तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सारे चैप्टर्स के वीडियो आने हैं, और अगर पहले से चैनल पर बने हुए हैं तो आप वीडियोज़ को शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, जिससे कि हमारे पास उनके सजेशन भी आएँ और उनको इसका फ़ायदा मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेंथ मेजरमेंट यही है, या मेजरमेंट ऑफ लेंथ।
तो जो हमारा रेंज है मेजरमेंट का वो क्या होता है। ओके, सो रेंज ऑफ मेजरमेंट क्या रेंज, जनरली हम कह रहे हैं 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻+15 मीटर रफली। ओके, ऐसा बोल रहे हैं रफली, रफली इतना मीटर हम क्या करते हैं, जनरल मेजरमेंट हम यूज करते, ठीक। तो रफली हम ये मेजरमेंट हम लेते हैं, लेंथ मेजरमेंट करते हैं इनका। तो ये क्या है, ये जनरली साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, और ये क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है ना, साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। और ये क्या है, स्टेलर डिस्टेंसेस, स्टेलर डिस्टेंसेस ये मेजर करते हैं। तो जो अब इनके मेजर करने के लिए ये स्टेलर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्टार, डिस्टेंस ऑफ सन, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, इसके ऑर्डर का है, ठीक है। तो लेंथ मेजरमेंट के लिए जो तरीके यूज करते हैं, हम कहते हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। Okay, this is meter and multiples. So multiples and submultiples. Okay, so multiples and submultiples. ये भी बहुत सारे यूज होते हैं। तो इन डिस्टेंस को मेजर क्या कर सकते हैं, कुछ तो हमारे हाथ में है, ठीक है, हम उनको डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में आके मेजर करते हैं, उनको डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं, उनसे हम डायरेक्टली मेजर करते हैं उनको। और कुछ जो तरीके हैं जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, हम दूसरे प्लैनेट्स पर नहीं पहुँच सकते, दूसरे स्टार पर नहीं पहुँच सकते, हम एटम को हैंडल नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो इसलिए हम उनके लिए डायरेक्ट मेजरमेंट इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड्स, सो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, methods of measurement। different methods of length measurement, length measurement, okay, they are classified as are classified as direct and indirect। okay, direct and indirect methods। लेंथ मेजरमेंट, लेंथ मेजरमेंट इनका क्या है, कौन कौन से मेथड है, एक चार्ट हम बना देते हैं इसका। तो देखिए, डायरेक्ट मेथड्स, डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स। तो यहां पर आप क्या करते हैं, ये मीटर स्केल, या जनरली क्या करते हैं हम, मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप, या हम इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी यूज कर सकते हैं। ओके, वर्नियर कैलिपर्स भी यूज कर सकते हैं।
ओके, स्क्रू गेज भी यूज कर सकते हैं। ओके, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स भी यूज कर सकते हैं। ये यूज कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, इनमें क्या है, बहुत पॉपुलर मेथड है पैरालैक्स। आप ट्रायंगल मेथड कहते हैं, ट्रायंगल मेथड ये ट्रायंगल के लॉज के हेल्प से हम डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, तो वो उधर हुआ। इको मेथड, साउंड या लाइट भेज करके, ठीक है, इको मेथड। और जो स्मॉलर डिस्टेंसेस हैं वहाँ पर और बहुत सारे एनालिटिकल मेथड्स हैं। माइक्रोस्कोप के जरिए है जो, ये तो बड़ी डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। और छोटी डिस्टेंसेस के लिए क्या है, बहुत सारे एनालिटिकल मेथड हैं जो हम वॉल्यूम एनालिसिस, रिएक्शन के दौरान एनालिसिस और इंटरैक्शन के एनालिसिस, चार्जेस का इंटरैक्शन, वो सब क्या है, एनालिटिकल मेथड्स हैं। तो यहाँ बाकी क्या है, ये एनालिटिकल मेथड्स, एनालिटिकल मेथड्स। तो सर कॉर्नर में नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ये जो कॉमन मेथड्स हैं हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट में। तो अब इनके रेंजेस देखिए क्या है, जैसे अभी वर्नियर कैलिपर्स आप मीटर स्केल अगर यूज़ करते हैं तो उससे क्या है, आप 1 mm तक के करेक्ट डिस्टेंसेस आप मेजर कर लेते हैं देख करके। ओके, आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल यूज़ करते हैं वो उससे 1 mm तक का प्रिसीजन उसमें है, और उससे छोटी डिस्टेंस नहीं आप मेजर कर सकते। वर्नियर कैलिपर्स है, उससे आप क्या कर सकते हैं, 1/10 mm तक की डिस्टेंसेस मेजर कर लेते हैं या लेंथ मेजर कर लेते हैं। स्क्रू गेज है, वो उससे 1/100 mm की डिस्टेंसेस को आप या लेंथ को मेजर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीटर है तो उनकी भी बात अलग है, इनके तो बहुत प्रिसीजन है। आप बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में और सब में देखते हैं काफ़ी प्रिसाइज मेजरमेंट ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीटर से। तो उनका अलग ही रेंज, उनका अलग डिज़ाइन है, तो उसको हम, उनकी बात हम नहीं कह रहे हैं। तमाम तरह का इसमें कम्बिनेशन है। इसमें एक तरह से ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में आएगा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम मेजर कर रही हैं। तो इस तरह का ये मेजरमेंट के मेथड्स हैं। तो आइए वन बाय वन थोड़ा बात कर लेते हैं इसमें कि ये क्या है। बाकी तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, हम ये जो डायरेक्ट मेथड्स हैं आज उनकी बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो डायरेक्ट मेथड्स, of length measurement. So meter scale, जो यहाँ पर मेजरमेंट है वो किसका लेते हैं, जनरली आप 1 mm प्रिसीजन तक का लेते हैं। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल, मीटर स्केल we can measure the length up to 1 mm precision। यही होता है, 1 mm तक मेजर कर सकते हैं। तो जैसे आप कोई लाइन का, यानी कोई कंस्ट्रक्शन में लाइन का मेजरमेंट करते हैं, ग्राउंड का मेजरमेंट करते हैं, कोई पाइप या किसी वायर का मेजरमेंट करते हैं, तो इसमें यही काम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मेजरिंग
लाइन सेगमेंट, जनरली लाइन सेगमेंट ये काम करते हैं, या आप कोई क्लॉथ पीस मेजर करते हैं। सो मेजरिंग अ क्लॉथ पीस, क्लॉथ पीस और लेंथ ऑफ वायर, और ये क्या, ग्राउंड। ओके, सो मेजरिंग लेंथ ऑफ ग्राउंड, या मेजरिंग लेंथ ऑफ रोड। ओके, ये सब। तो ये किस में, किस ऑर्डर का मेजरमेंट है, आप यही जानते हैं। लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, फ्यू सेंटीमीटर। ओके, फ्यू सेंटीमीटर इस ऑर्डर का होता है। और यहाँ पर जो क्लॉथ पीस का है और वायर का मेजरमेंट्स है, ये क्या है, फ्यू मीटर्स, ये इतना हो जाएगा। और ग्राउंड का मेजरमेंट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 मीटर के आसपास के अराउंड। अराउंड 100 मीटर और मोर। ओके, और ये यहां पर सो फ्यू किलोमीटर्स। तो यहां पर ये जो मेजरमेंट्स हैं इस ऑर्डर का करते हैं डायरेक्ट मेथड से, जहां पर आप जा करके खुद लाइन पर, जैसे आप कोई रूलर से लाइन सेगमेंट मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पर लाइन पर जा करके उसको मेजर करते हैं, या फिर वायर या क्लॉथ आप लिए हुए हैं तो उसको पकड़ के ऐसे खींच के ऐसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये मेजरमेंट है मीटर स्केल की हेल्प से, जो डायरेक्ट आप मेजरमेंट करते हैं। और रोड का मेजरमेंट या ग्राउंड की लेंथ का मेजरमेंट, तो ये भी मेजरमेंट आप मेजरिंग टेप से करते हैं। तो ये कॉमन मेजरमेंट आप देखते ही हैं कि इस ऑर्डर का होता है और किस प्रिसीजन के साथ होता है। इस सब में जो यूज़ करते हैं वो mm की प्रिसीजन। यहाँ पर तो जान लीजिए कि यहाँ mm की प्रिसीजन होती है। जनरली हम यूज़ करते हैं क्लॉथ और पीस मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ सेंटीमीटर की प्रिसीजन ले लेते हैं लगभग कि हाँ सेंटीमीटर तक करेक्ट रहे, mm में भले ना कुछ वो क्लियर हो। लेकिन ग्राउंड की मेजरमेंट लेंगे क्या हो जाएगा, प्रिसीजन क्या होना चाहिए, ये आप 1 मीटर तक का प्रिसीजन ले सकते हैं। तो मीटर जो प्रिसीजन होगा यहाँ पर क्या होगा, जो आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट प्रिसीजन, ठीक है ना, अप्रॉक्स प्रिसीजन क्या हो जाएगा, ये mm का, तो 1 mm का तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर लाइन सेगमेंट मेजर कर रहे हैं और क्लॉथ पीस मेजर कर रहे हैं तो जनरली 1 सेंटीमीटर लेते हैं। देखिए ये साइंटिफिकली हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं इंडोर्स कर रहे हैं कि आप इसको साइंटिफिकली इसको कहें कितना प्रिसीजन है, लेकिन जनरली हम ऐसा करते हैं ना मेजरमेंट में, तो उसके थोड़े से जो प्रैक्टिकल बिहेवियर उसके साथ है वो भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। और ग्राउंड का मेजरमेंट कर रहे हैं तो 1 मीटर के प्रिसीजन में, ठीक है, के आसपास 1 मीटर थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है तो भी हम क्या करते हैं एडजस्ट कर लेते हैं। और किलोमीटर्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब 10 मीटर का भी रहेगा तो भी हम प्रिसीजन क्या हो जाएगा, अगर 10 मीटर का भी प्रिसीजन है, 10 मीटर का थोड़ा कम ज़्यादा है तो भी क्या कर लेते हैं, हाँ ठीक है हो गया। इन 50 मीटर का भी हो जाएगा तो भी कहते हैं कि हाँ लगभग 1 किलोमीटर हो गया, ऐसा नाम लेते हैं। तो ये प्रिसीजन है इनके, इन मेजरमेंट में। तो कोई ऑथेंटिक यहाँ ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया गया साइंटिफिकली कि ऐसा ही होगा। हम तो बस ये जानते हैं कि डायरेक्ट मेजरमेंट में जो प्रिसीजन है क्या है, 1 mm का है। ओके, तो 1 mm का प्रिसीजन है। इस तरह डायरेक्ट मेजरमेंट में किससे, मीटर स्केल जब यूज़ करते हैं, हैंडल करते हैं। तो एक ही एक हो गया मेथड। दूसरी चीज़ क्या हो गई, वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं। सो वर्नियर कैलिपर्स
जनरली हम किसी रॉड का डायमीटर, कॉइन का डायमीटर इस तरह हम मेजर कर सकते हैं इससे। सो यूज्ड टू मेजर external diameter of can, coin, rod, ओके, इन सब का, पाइप, एटसेट्रा। internal diameter of cylinder, pipe, okay, hollow cylinder, पाइप, ओके, एटसेट्रा। इस तरह हम कर सकते हैं इसका मेजरमेंट। तो जो और लेंथ, छोटी छोटी लेंथ्स है, ओके, किसी नट बोल्ट या किसी तरह का और भी लेंथ मेजरमेंट हम ले सकते हैं, किसी थिकनेस ले सकते हैं। सो थिकनेस ऑफ लैमिना, जो प्रिसीजन है वो इनका कितना है, 1/10 mm। और बहुत बड़ा तो नहीं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक वर्नियर कैलिपर्स भी आ रहे हैं जो और भी ज़्यादा प्रिसीजन के साथ मेजरमेंट देते हैं। तो वहाँ पर तो सीधे इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग हो जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ करते हैं, तो वहाँ बहुत आसान हो जाता है मेजर करना। प्रिसीजन किसका है, जो आजकल यही कह सकते हैं कि जो मैनुअल वर्नियर कैलिपर्स, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, 15 सेंटीमीटर तक के लेंथ्स को मेजर कर सकते हैं, और उससे बड़ी लेंथ के लिए ये जनरली सूटेबल नहीं है। ओके, सो दिस इज suitable for measuring lengths of less than 15 सेंटीमीटर। तो ये मेजरमेंट इनसे किए जा सकते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या है, जो अगला है वो अपने पास स्क्रू गेज है, और वैसा ही कुछ स्फेरोमीटर है। ओके, थर्ड स्क्रू गेज, और क्या है, स्फेरोमीटर। स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर। ये तो ये कितना मेजर कर सकते हैं, ये बहुत छोटी डिस्टेंसेस 1/100 mm तक मेजर कर सकते हैं। तो जो प्रिसीजन है वो कितना है, प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग लेंथ कितना है, 1/100 mm। ओके, तो यहां तक ये मेजरमेंट हो सकता है। तो जनरली क्या करते हैं हम, मेजरिंग थिकनेस ऑफ शीट्स, ब्लेड्स, diameter of pins, wires, okay, diameter of pins, wires, nails, इसका हेल्प ले सकते हैं मेजर करने में। तो ये स्क्रू गेज के लिए हम ऐसा जनरली लिख रहे हैं
स्क्रू गेज के लिए। और जो स्फेरोमीटर है वो भी कुछ इस तरह की मेजरमेंट ले सकता है और वो कर्वेचर की डेप्थ वगैरह भी ले सकता है, ठीक है। सो स्फेरोमीटर ये क्या कर सकता है कि ये कर्वेचर की डेप्थ यानी कॉर्ड सरफेस कैसा है उस पर उसकी मेजरमेंट ले सकता है। जैसे आप इस तरह कह सकते हैं कि ये कोई कॉर्ड है, तो ये जो मेजरमेंट करना है ना वो स्फेरोमीटर की हेल्प से किया जाता है कि ये कॉर्ड सरफेस है ऐसा, तो ये डेप्थ, ठीक है, ऐसे, तो ये मेजरमेंट किया जा सकता है। या कोई ऐसा इस तरह कॉर्ड है तो ये कितना हाइट, ये यहाँ से ऊपर ये कितना हाइट है इसकी, ठीक, ऐसे, तो ये हाइट लिया जा सकता है इससे, ठीक, ये हाइट मेजर कर सकते हैं। तो छोटी छोटी हाइट, ठीक है, तो ये मेजरमेंट किए जा सकते हैं इससे। तो स्फेरोमीटर से क्या हो जाएगा, सो यहां पर भी प्रिसीजन वही है, प्रिसीजन 1/100 mm, ओके। और यहां पर क्या हो सकता है, क्या मेजर कर सकते हैं कि डेप्थ या डिप्रेशन, डेप्थ और डिप्रेशन ऑफ कॉर्ड सरफेसेस, ठीक है। तो कॉर्ड सरफेसेस के डेप्थ और डिप्रेशन मेजर किए जा सकते हैं यहाँ। तो इस तरह कई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डायरेक्ट मेजरमेंट में यूज़ किए जाते हैं। और ये मेजरमेंट लगभग कितने के होते हैं आप देख लिए ना, 1/100 mm यानी 10⁻⁻⁻⁻⁻⁵ मीटर इस ऑर्डर का है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना मेजर कर सकते हैं आप, जनरली यही ना 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऐसे ही लगभग मेजर करते हैं। जो डायरेक्ट मेजरमेंट आप रोड साइड में अगर नापते हैं तो आप 100 किलोमीटर भी 1000 किलोमीटर भी मेजर कर लेते हैं। हम नहीं कह रहे कि वो नहीं मेजर कर सकते, लेकिन ऑर्डर वही। तो अप्रॉक्सीमेटली इस तरह आप देखते हैं कि 10⁻⁻⁵ से लेकर 10⁻+5 मीटर के रेंज में डायरेक्ट मेजरमेंट किए जाते हैं। सो इन जनरल आप डायरेक्ट मेजरमेंट किसका करते हैं। सो इन जनरल what direct measurement of length is performed in the range okay, approximately how much, from 10⁻⁻⁵ मीटर टू 10⁻+5 मीटर। 10⁻+5 मीटर का मतलब 100 किलोमीटर उस ऑर्डर का। तो उस ऑर्डर में मेजर करते हैं, यानी ऐसा होता है। तो ये कुछ थोड़ी सी आउटलाइन थी जो लेंथ मेजरमेंट में हम यूज़ करते हैं। हम लोग इस वीडियो को हम यहीं रोकना चाहते हैं, अगली वीडियो में लेके आएंगे। ये तो डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया, अगली वीडियो में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड्स को लेके आएंगे और उससे आगे भी कुछ अलग हो सकते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड्स में बहुत सारे हैं, ना पैरालैक्स मेथड है, ट्रायंगल मेथड है, इको मेथड है, तो ये सबको हम लोग अलग अलग लेके आएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ को पूरा देखा करें, शेयर करें बहुत लोगों तक और साथ बने रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।